A very good morning, students. Today we will learn and read chapter 14, and it is the punctuation mark. So welcome in the TSN school and we concentrate on your study. पंचुएशन मार्क, व्हाट द मीन्स ऑफ पंचुएशन मार्क? हिंदी में जब कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, है ना? तो इन्हीं को हम इंग्लिश में पंचुएशन मार्क कहते हैं. द वर्ड पंचुएशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पंचम विच मीन्स अ पॉइंट. जो पंचुएशन वर्ड है वो एक लैटिन शब्द से, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है पंचम और इसका मतलब होता है पॉइंट. ठीक है. सो पंचुएशन इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस इन अ करेक्ट मैनर यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमास, मार्क ऑफ फुल स्टॉप, इंटेरोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा. तो जो पंचुएशन मार्क है इस प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस, ये किसी भी वाक्य को लिखने का एक प्रोसेस है. यानी कि कोई भी वाक्य हमें लिखना है और उसे मीनिंगफुल बनाना है और उसे प्रभावी बनाना है तो उसके लिए हमें पंचुएशन मार्क का यूज़ करना होगा. तभी वो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आएगा, मीनिंगफुल होगा. पंचुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं? फुल स्टॉप, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रॉफ, कॉमा, कॉलन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास. अब हम इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भाई फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ होता है. क्या आपको पता है फुल स्टॉप कहाँ लगता है? इंग्लिश में फुल स्टॉप का जो यूज़ होता है वो एक आंसर के बाद लगाया जाता है. जब आंसर के बाद फुल स्टॉप लगा होता है तो उससे ही हमें पहचान होती है कि ये क्या है, आंसर है ना. और यदि किसी भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो हम क्या समझते हैं कि ये क्वेश्चन है. तो जी हाँ, जो फुल स्टॉप है उसका यूज़ कहाँ होता है? आंसर बताने के लिए, एक लॉन्ग पॉज लेने के लिए, कुछ शॉर्ट नेम होते हैं उनको बताने के लिए. अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पॉज. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द assertive and the imperative sentence. It is also used for the entails of the abbreviation. एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल, M.K. गांधी, MLA, SDO. सो फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ करते हैं हम? एक लॉन्गेस्ट पोज के लिए करना है. जब हमें ज़्यादा देर के लिए विराम करना है तो उसके लिए फुल स्टॉप का यूज़ हो जाता है. देन जो असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस हैं, उनके एंड में फुल स्टॉप लगता है. और देन जो जैसे ये लिखा है M.K. गांधी, राइट. तो M.K. गांधी क्या है? M.K. गांधी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी. तो मोहनदास का ओनली एम लिया और करमचंद का के लिया और फिर गांधी लिख दिया. तो इसके लिए भी यदि हमें कोई नाम शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. MLA, SDO. तो कुछ पोस्ट होती है ना, तो उसको बड़ा सारा ना लिख कर क्या लिखते हैं अपन? शॉर्ट में MLA, SDO लिख देते हैं. तो उसके लिए भी हमें फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. अब है कॉमा. द कॉमा इज यूज एज द शॉर्टेस्ट पॉज. इट इज़ यूज एज गिवन बिलो to separate a series of words the same part of the speech while the last two are connected by and. Example, we need pen, pencil, copies and books in class. देखो कॉमा का यूज़ कहाँ होता है? जब हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सीरीज ऑफ द वर्ड्स हैं, तो उनके बीच में कॉमा लगता है. जैसे कि a separate series of the words same part of the speech while the last two are कनेक्टेड बाय एंड. अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन है, पेंसिल है, कॉपी, इनके बीच में उन्हें कॉमा लगा दिया और लास्ट वाले में क्या लिखा? एंड बुक. तब कॉमा नहीं लगेगा. इसी तरीके से यदि हम स्नैक्स की बात कर रहे हैं, कहीं हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं अपन? बिस्किट्स, चिप्स और भी कुछ भी चीज़ें जैसे आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक, राइट. ये सब चीज़ें हमारे साथ में होती हैं तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं. टू मार्क ऑफ द वर्ड्स यूज इन द एड्रेसिंग पीपल. अच्छा, यदि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम कॉमा लगाएंगे. हाउ आर यू शिव. तो अपन ने क्या बोला? हाउ आर यू. ये तो साथ बोला, फिर क्या बोला? शिव. तो इसलिए जब ये दो सेंटेंस हैं तो इनके बीच में कॉमा लगेगा. प्रियंका, दिस एप्पल्स आर फॉर यू. प्रियंका, ये एप्पल आपके लिए हैं. इन केस ऑफ यस और नो, यदि कहीं पर हमको यस और नो में भी आंसर देना है तो उसमें भी हमको कॉमा का यूज़ होगा. एग्जाम्पल, यस आई विल गेट. हाँ, मुझे मिल गया है. नो, ही इज़ नॉट इट. नॉट, ही हैज़ नॉट डन इट.
तो यहाँ पे यस और नो में यदि हमने आंसर दिया तो पहले हम यस और नो के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हम अपना आंसर देंगे। यस आई विल गेट, हाँ मैंने ये प्राप्त कर लिया है। नो ही हैज़ नॉट डन इट, नहीं उसने ये काम नहीं किया है। तो नो और यस के बाद भी क्या लगेगा, कॉमा। सेमीकोलन, द सेमीकोलन इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन अ कॉमा। इट्स यूज्ड टू separate a group of short clause. Example, she sang, she danced, she enjoyed. तो सेमीकोलन से क्या होगा कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए पॉज करना होता है। जब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना होता है, जैसे कितने आराम से बोलते हैं शी sang, she danced, she enjoyed, तो इसके लिए हमने सेमीकोलन का यूज़ किया। कॉलन, द कॉलन शोज ग्रेट पॉज देन अ सेमीकोलन। इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस a quotation. We use the colon to list the item in the category. तो example, N is universal true, it is universal true, the earth is round. तो देखो यहाँ पर हमने एक यूनिवर्सल ट्रू है उसको बताया, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, कॉलन का स्थान मतलब यूज़ किया। तो यहाँ पे कॉलन का यूज़ करके फिर लिखा द अर्थ इज़ राउंड। तो जो ग्रेट पॉज होता है सेमीकोलन और किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। द शॉपकीपर सोल्ड राइस, शुगर, टी एंड एग्स, यहाँ पर भी सेमीकोलन का यूज़ हुआ है। क्वेश्चन मार्क, द क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डायरेक्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, हाउ ओल्ड आर यू। क्वेश्चन मार्क तो पता ही है कि किसी भी प्रश्न के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस सेंटेंस इज क्वेश्चन। So question mark is always used at the end of the interrogative sentence of direct question. यदि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा। साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, द साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच जॉय, एंगर एंड सरप्राइज। एक्सप्लेनेशन मार्क क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन, जो कि सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आता है, जिसके बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के लिए और बहुत ज़्यादा ब्रीफ के लिए, बहुत ज़्यादा सॉरो के लिए, तो ये इनके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो एक्सप्लेनेशन वर्ड कहलाते हैं, और वर्ड के जस्ट बाद जो मार्क लगता है ये एक्सप्लेनेशन मार्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा आवर टीम हैज़ वॉन। हुर्रा ये एक वर्ड है एक्सप्लेनेशन वर्ड जो कि बहुत ही खुशी का है, और ये इसलिए है कि हमारी टीम मैच जीत गई है। आज द पेशेंट हैज़ डाइड, आज बहुत ही ग्रीफ है, बहुत ही दुख का सिंबल है, और इस एक्सप्लेनेशन वर्ड के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ है कि वो जो पेशेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। एब्सोट्रॉप, इट इज़ यूज इन द सेंटेंस विच शो प्रोसेशन ऑफ द थिंग मेंशन। Anurag's car, the girls' hostel. It's also used in some case where some letters are missing in the short form. I don't want to know about it. They cannot help me. तो ये जो एब्सोट्रोप जो मार्क है वो किस लिए यूज़ हुआ है, एक तो किसी मतलब किसकी वो चीज़ है उसका अधिकार जताने के लिए, उस आधिकारिक सैम्बल है ये। अनुराग कार की, अनुराग के घर है। द गर्ल्स हॉस्टल, ये गर्ल्स का हॉस्टल है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाने के लिए है ना, उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए वो हुआ है। दूसरा, कोई भी मिसिंग वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे डोंट में नॉट लिखा हुआ है, नॉट में ओ जो है वो कैसा है, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो उसको बताने के लिए भी हमारे इसमें किसका यूज़ होता है, एपोस्ट्रोफ का यूज़ होता है। एपोस्ट्रोफ मार्क का यूज़ होता है, जैसे डोंट के लिए, कैन नॉट के लिए, है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, ओ नहीं लगाते हैं और इस तरीके से ये मार्क लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, वी यूज़ द इन्वर्टेड कॉमास टू शो डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। इन्वर्टेड कॉमास का के बीच में हम क्या लिखते हैं, कोई कोटेशन लिखते हैं। द मदर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हमने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया। राहुल सेड टू हर मदर आई नीड सम मनी टू बाय बुक्स, राहुल ने अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ किताबें चाहिए बुक्स खरीदने के लिए, तो जो राहुल ने अपनी मदर से कहा उस बात को हमने इन्वर्टेड कॉमा में लगा दिया। यूज़ ऑफ द कैपिटल लेटर, वी यूज़ द कैपिटल लेटर्स इन फॉलोइंग केसेस। कैपिटल लेटर इज ऑलवेज यूज टू बिगिन एवरी न्यू सेंटेंस। कोई भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो जो पहला शब्द होगा, पहला वर्ड होगा,
है ना, उसका कैपिटल लेटर होगा. इट इज़ ऑलवेज रिटन टू बिगिन ऑल द प्रॉपर नाउन एंड एग्जेक्टिव फ्रॉम द दैम. और जो कैपिटल लेटर है उसमें हमें नाउन कोई भी हो, नाउन क्या होता है, कोई भी नेम होगा तो उसको हमको कैपिटल लेटर में लिखना है. इट ऑलवेज रिटन विद ईच फ्रेश लाइन ऑफ द पोइट्री. कोई भी कविता लिखी जाएगी उसकी नई लाइन होगी तो वो किससे शुरू होगी, कैपिटल लेटर से. टू राइट वर्ड रेफरिंग टू गॉड, किसी भी गॉड का नाम होगा तो वो किससे होगा, कैपिटल लेटर से. टू बिगिन इन द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, नेम ऑफ बुक, न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट, रिलीजन, रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज, फेस्टिवल्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. और कैपिटल लेटर में क्या क्या लिखे जाते हैं, कोई भी वीक का नाम है जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे. कोई भी मंथ का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. एंड देन बुक्स के नेम, न्यूज़पेपर के नेम, और जो रिवर्स हैं उनके नेम, माउंटेन्स के नेम, ये सब किससे लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर से. फॉर आर नेशनलाइज एंड लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी, और हमारी नागरिकता क्या है, हिंदू. इंडिया और इंडियन, ये सब भी कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे. फॉर द इंटेलिजेंट पीपुल नेम्स, लोगों के जो नाम हैं, है ना, तो वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, उसका स्टार्टिंग भी कैपिटल लेटर में होगा. तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, कि पंक्चुएशन मार्क वो मार्क्स होते हैं जिससे हमारी लेखनी सुंदर होती है और समझने योग्य होती है. समझ में आ रही है कि कोई भी यदि हमने सेंटेंस लिखा है तो वो मीनिंगफुल हो जाता है और हमारी जो राइटिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है. उसके लिए हम इन पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ. Thank you so much. Do your exercise in your book and I will provide you a PDF. So see your PDF and do your work. Now, bye-bye.